अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अनदर डे अनदर व्लॉग। वैसे मैं नॉर्मली एक दिन के गैप के बाद व्लॉग डालती हूँ, लेकिन मेरे पास वीडियोस जमा हुई रखी हैं कुछ, तो मैंने सोचा कि चलो 3-4 दिन जो है वो इस तरह से डेली व्लॉग डालती हूँ। आपको भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जो लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब का। एक्चुअली बच्चों के साथ ना डेली व्लॉगिंग ज़रा मुश्किल हो जाती है, वरना मुझे जितना शौक़ है मैं रोज़ ही व्लॉग बनाऊँ, बल्कि एक दिन में 2 बनाऊँ। लेकिन वही ना कि फिर अपनी बाकी जो ज़िम्मेदारियाँ उनको भी देखना पड़ता है। तो मेरे पास कुछ वीडियोस रखी हुई थी, सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। एक केक बनाया था यहाँ पे हमने, चॉकलेट केक है। बच्चियाँ मेरी इस तरह की चीज़ों को पसंद करती हैं, इस तरह के काम करना, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है आपके लिए बना दिया जाए केक। तो यहाँ पे वो इसी की कटिंग हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और मज़ेदार सा केक यहाँ रेडी हुआ है। मैंने ना एक आइडिया सोचा है ज़हन में, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं वो उस टाइप की व्लॉगिंग करूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं जैसे ना डिफरेंट कंट्रीज़ के कुज़ीन जो है ना वो बनाऊँ। वैसे तो मैं खाने हमेशा मुख्तलिफ़ मुल्कों के बनाती रहती हूँ, लेकिन मैंने ऐसे सोचा है कि मैं हर दिन एक कंट्री को लेके ना तो उसका खाना बनाऊँगी। जैसे एक दिन अपना पाकिस्तानी देसी स्टाइल, फिर एक दिन यूके के जो फेमस खाने हैं, मतलब जो यहाँ की ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं वो ब्रिटिश डिशेस जो हैं, फिर उसके बाद एक दिन इटालियन, एक दिन चाइनीज़, एक दिन टर्किश, एक दिन अरेबिक फ़ूड, एक दिन स्पेनिश और फ्रेंच, इस तरह के मतलब सारे ना पूरी दुनिया तो नहीं, लेकिन जितने फेमस कंट्रीज़ हैं ना उन सब के जो है वो कुज़ीन मैं सोच रही हूँ ट्राई करूँ। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लग रहा है तो ज़रूर बताइएगा। मैंने अपना माइंड बनाया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये चीज़ लेके आऊँ तो ज़रूर बताइएगा। आज के कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जो है ना वो आज की जो वीडियो है वो तो खैर खाने वगैरह की नहीं है। आज टाइटल से आपको अंदाज़ा लगा होगा, आज की वीडियो जो है वो एक मेकओवर की है। किचन एंड मेरा जो यूटिलिटी एरिया है, इन दोनों का मैंने मेकओवर किया है, उसको लेके वीडियो बनाई है। और ये वीडियो 2 पार्ट्स में आपको मिलेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम था और एक ही वीडियो में सारा कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं था। तो बातें मेरी हो रही हैं यहाँ पे, अब सीन पे आ जाएं। जोहा को देखें, वो चिकन खा रही है और साथ जो शोरबा है वो स्ट्रॉ के साथ पी रही है। तो ये इसका स्टाइल है खाना खाने का। अच्छा जी, आ जाते हैं आज की जो मेन वीडियो है उसके कंटेंट पे। तो यहाँ पे जो ये मेरा यूटिलिटी एरिया है ना, जिसको किचन के साथ जो लगा हुआ एक छोटा सा स्टोर रूम आप इसको कह लें, यूटिलिटी इसको यहाँ कह दिया जाता है, या तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी है तो लॉन्ड्री एरिया आप कह लें। तो ये मल्टीपर्पज़ है, बहुत सारे चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका मैं आपको बिफ़ोर लुक दिखा रही हूँ। ये कुछ इस तरह का है। इसको मैं जितना भी टाइडी करती थी, यहाँ पे मेरा ओवन रखा हुआ है, उसके ऊपर कुछ रैक्स वगैरह रख के मैंने ना चीज़ों को टाइडी करने की कोशिश की है, लेकिन वो फिर भी ना फैला बिखरा सा लगा रहता था। तो मैं बहुत अरसे सोची थी कि इसको मैंने ना एक अच्छा सा जो है वो रीसेट करना है। तो फाइनली जो है वो मैं अब करने लगी हूँ। तो यहाँ पे ये ओवन जो है इसको मैं साफ़ कर रही हूँ, और ओवन के साथ जो है वो एक शेल्फ़ रखी हुई है। ये शेल्फ़ पहले मेरे बेडरूम में थी, बेडरूम से मैं इसको निकाल लाई हूँ। बेडरूम में भी थोड़ा काम हुआ है, वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आप आगे देखेंगे। तो ये शेल्फ़ वहाँ से निकाल दी, इसकी जगह वहाँ पे कुछ और गया है, और ये जो है वो मैं यहाँ नीचे वाले पोर्शन में ले आई हूँ। इसको मैं यहाँ पे अब यूटिलिटी एरिया में सेट करूँगी। तो सबसे पहले तो उसकी अच्छे से क्लीनिंग वगैरह हो रही है। ये जो है ना वो आम रैक्स हैं इस तरह के, ये गैरेज शेल्फ से इनको कहा जाता है। और इसके जो ये तख्ते हैं ना, इनके ऊपर मैंने खुद ये कवर चढ़ाया हुआ है मार्बल इफ़ेक्ट वाला। वैसे ये इस तरह का नहीं होता, मतलब आम प्लाईवुड होती है, तो उसके ऊपर मैंने ये मार्बल इफ़ेक्ट वाला कवर चढ़ा के तो इसको ज़रा अच्छा सा लुक दिया। तो ये देखें यहाँ पे इस तरह रख के, तो ओवन मैंने इसके अंदर रख दिया। इस तरह से शेल्विंग बन गई है ना, ज़्यादा स्पेस आ गई है, ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखी जा सकती हैं। उसके बाद इधर दूसरी तरफ आ जाएं तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सामान है। इसमें ज़्यादातर तो मसाले वगैरह हैं, जैसे धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च और कुछ जैसे और गरम मसाले होते हैं वो वाली चीज़ें। तो ये जो सामान है ना, ये एक्चुअली मैं अपने मामू के घर गई थी तो ये वहाँ से सामान है। मैंने आपको बताया था ना मेरी मामानी जान की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद मामू ने मुझे बुलाया था। उन्होंने कहा था कि जो इस तरह का सामान है ना हमारे घर में, अब ये कुकिंग नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे अब कोई फ़ीमेल नहीं है, मामू हैं, उन्होंने कभी लाइफ में कुकिंग नहीं की, उनको इस तरह के देसी मसाले वगैरह इस्तेमाल करने नहीं आते।
और उनके बेटे हैं ना, उनको पाकिस्तानी कुकिंग वगैरह का आइडिया है। तो फिर मामू ने कहा था कि ये जो खुले हुए पैकेट पड़े हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, दालें वगैरह हैं, ये सब तुम ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे पड़े रहने से इनका कोई यूज़ नहीं हो रहा। तो फिर मैं ये ले आई थी। ये तो खैर काफ़ी पुरानी बात है, कई महीनों से ये जो है ना इसी तरह यहाँ रखे थे और इनको ऑर्गेनाइज़ करने के मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो बस फाइनली जो है इसको मैंने किया है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा वही दिखा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। वही घर गृहस्थी की ज़रूरत की जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, सब मसाले, सब दालें, हर तरह की चीज़ जो है वो ज़ाहिर है कि आंटी ने भी ले के रखी हुई थी। इंसान को पता नहीं होता कि मैंने कितने दिन जीना है, कब जो है वो मेरी आखिरी वक्त आ जाएगा, इस दुनिया को छोड़ के जाना है। और घर जो है ना वो औरत के दम से ही है। एक औरत ही उसको सजाती है, बनाती है, संवारती है, ज़रूरत की हर चीज़ को पूरा करती है, जैसे अभी मैं कर रही हूँ, जैसे आप करती हैं, जैसे मतलब सब जितनी भी ख़वातीन हैं घर को लेके चलने वाली वही होती हैं। यहाँ देखें, ये हर तरह का मसाला जो है उन्होंने रखा हुआ है। ये देखें, दालचीनी है, जायफल, जावित्री, इलायची वगैरह, इस तरह की मतलब सारी चीज़ें थी। तो इन चीज़ों का वहाँ पे तो कोई यूज़ हो नहीं रहा था। तो फिर मैं ले आई थी, क्योंकि मामू बार बार कह रहे थे ना कि आप ये ले जाओ। तो अब फिर इसको मैं अपने घर में यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो इनमें से ऐसा नहीं है कि ये सब सामान मेरे पास पहले नहीं है, मेरे पास पहले भी ये सब मौजूद है, लेकिन वही ना, ये चीज़ें ख़राब तो होने वाली नहीं होती। तो अब इनको मैं अच्छे से सेव करके रखूँगी, जिस तरह से ना कैटेगराइज़ करके। तो ये देखें, ये बड़ी इलायची जो है उसको मैंने इस तरह के एक छोटे से डब्बे में डाल दिया। साथ जो दालचीनी है उसको एक डब्बे में डाल दिया। तो एक यहाँ पे ना मेरे पास ट्राईपॉड भी नहीं है। मेरा ट्राईपॉड आजकल इतना गुम रहा है ना, मैं कहीं रख देती हूँ और फिर वो मुझे मिलता नहीं है, तो हाथ में कैमरा पकड़ के मुझे वीडियो बनानी पड़ती है। तो वो थोड़ी सी ना, एक तो वीडियो बहुत हिलती सी बनती है और दूसरा ज़ाहिर है कि मुश्किल भी होती है एक हाथ से काम करने में। इस तरह के जब कोई काम करना पड़ता है ना, जैसे एक हाथ से काम करना, तो उस वक्त ना मैं बिलीव करें काम करते हुए भी मैं यही सोच रही होती हूँ, मैं अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करती हूँ, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें एक मुकम्मल इंसान बनाया है। इंसान की जिस्म का हर एक उज़्व जो है ना वो कितना अहम है, कितना इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ का एहसास हमें उस वक्त होता है जब किसी एक उज़्व में, किसी एक जिस्म के हिस्से में कोई ख़राबी पैदा हो जाती है, बीमारी आ जाती है, खुदा न खास्ता कोई छोटा मोटा मसला हो जाता है। अब देखें, यहाँ ना मुझे कोई बीमारी है ना कोई मसला है, लेकिन मैं सिर्फ इतना है कि एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, तो मुझे एक हाथ से काम करना पड़ रहा है और ये इस कदर मुश्किल लगता है ना। तो अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करने के लिए हमारे पास अल्फाज भी कम हैं और मैं कहती हूँ ये ज़िंदगी भी कम है जितना अल्लाह ताला ने हमें अता किया हुआ है। आप अपने पैदा होने से लेके इस वक्त तक आपने जितने भी साल गुजार लिए हैं ना, अब कोई एक ऐसा लम्हा ले लें आपको लगेगा कि मैंने अल्लाह ताला का इनफ शुक्र अदा किया ही नहीं है। क्योंकि हम इंसान जो है ना, हम बहुत ज़्यादा नाशुक्रे हैं। अल्लाह ताला ने हमें इतना अता किया है, सेहत के हवाले से देख लें, फाइनेंशली देख लें, हो सकता है कि कुछ लोगों को कुछ थोड़े बहुत मसाइल हों माली लिहाज से, लेकिन इसके बावजूद भूखे पेट कोई भी नहीं सोता, इतना खा के ही सोता है कि उसकी ज़िंदगी का जो है निज़ाम चलता रहता है। इसी तरह से जो सबसे मेन चीज़ जो है ना मेरे ज़हन में हमेशा रहती है वो यही है कि सेहत जो है ना वो बड़ी दौलत है। अगर आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई मेजर मेडिकल इशू नहीं है, आप हर रोज़ अच्छे से उठ रहे हैं, जाग रहे हैं एक नए दिन के लिए, एक नई एनर्जी के लिए, तो ये इससे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की कोई और है ही नहीं। और ये जो हमारी बॉडी है ना, इसका निज़ाम इतना कॉम्प्लेक्स है ना, अगर हम इसको देखने बैठ जाए ना, सोचने बैठ जाए, तो इंसान हैरान रह जाता है कि अल्लाह ताला ने एक चलते फिरते इंसान में इतना कुछ कैसे समो दिया है। मतलब हमारे वहमो गुमान में भी नहीं है कि हमारे कानों का सिस्टम अंदर से कैसा है। आइज़ जो है, जो सामने, हमें तो सामने से देखने में सिर्फ 2 आँखें नज़र आती हैं, लेकिन इसका पीछे इसका जो सिस्टम है वो किस तरह से अल्लाह ताला ने बनाया है, कितनी नर्व्स हैं, किस तरीके से आँख का पर्दा है, मतलब इतने तो इसके पोर्शंस ही है ना। इसी तरह से दिमाग देख ले, दिमाग के अंदर इतने ज़्यादा पोर्शन है ना, और हर एक हिस्से का अलग अलग काम है। कोई याददाश्त को महफूज रखता है, कोई आपको जैसे जब हम कुछ खाते हैं पीते हैं तो वो टेस्ट का एहसास दिलाता है, कोई जो है वो आपको दुख दर्द तकलीफ़ गुस्सा इस चीज़ का एहसास दिलाता है। तो दिमाग के सारे पोर्शन अलग अलग जो हिस्सा है ना वो आपको डिफरेंट चीज़ें सिखाता है, बताता है, और ये सारा सिस्टम एक साथ काम कर रहा था। जब हम कोई बात कर रहे होते हैं, हमारी ज़ुबान भी काम कर रही होती है, हमारे हलक से आवाज़ निकल रही होती है, तो वो भी काम कर रहा होता है। हमारा दिमाग हमें सिग्नल दे रहा होता है कि हमने ये बात कहनी है, हमने ये बात सुनी है, कानों के ज़रिए जो है वो दिमाग तक जाती है, दिमाग उस चीज़ को प्रोसेस करता है और हम उसका जवाब देते हैं। हमें एहसास भी नहीं होता कि चंद सेकंड्स में इतने सारे जिस्म के जो अज़ा हैं वो काम में लगे होते हैं।
और हमारा जो दिल है वो तो जिस दिन से हम पैदा क्या हो गए, जब से माँ के पेट में थे उस वक्त से इसने धड़कना शुरू किया है और ये आखिरी सांस तक धड़कता रहेगा। तो अल्लाह ताला के हर नेमत पे, हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह फरमाता है ला इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। तो अगर आपको अल्लाह से ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उसका उतना ही शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करना कभी मत भूलें। अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों पे शुक्र करने वाला बनाए। आमीन सुमा आमीन। अच्छा, मैं जब कोई टॉपिक मेरे ज़हन में आ जाता है ना तो मैं बस फिर उस पर बोलती रहती हूँ और बोलने से मुझे कोई चुप नहीं करा सकता। और मुझे इस बात पे भी खुशी है कि आपको मेरी इस तरह की बातें पसंद आती हैं। मैंने पिछले चंद एक व्लॉग्स में इस तरह की कुछ बातें की थी कोई टॉपिक लेके, तो आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो इस वजह से फिर मेरे पास जितना भी थोड़ा बहुत नॉलेज है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, यहाँ पर भी ना मुझे अपनी गर्ज़ शामिल है। मैं यहाँ पर काफ़ी सेल्फिश हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि अगर कोई नेकी की बात मैं आपके साथ करूँगी ना, कोई अच्छा इल्म जो है एक जैसे कहते हैं फ़ायदेमंद इल्म मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आपने अल्लाह ताला की तौफीक से उस पर अमल कर लिया तो उसका एक छोटा सा पोर्शन जो है ना वो मुझे भी उसके सवाब का मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी कह लें कि मैं ख़ुद भी सेल्फिश हो जाती हूँ। अल्लाह ताला आपको और मुझे हम सब को नेकी के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए, सीधा रास्ता दिखाए, सिराते मुस्तकीम पे कायम रहने वाला बनाए और अल्लाह हम सब को शैतान के शर से अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं वापस अपनी वीडियो की तरफ। तो थोड़ा बहुत मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि क्या क्या काम हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें मामू के घर से आई थी वो सब को मैंने पोर्शन वाइज जो है वो करके डब्बों में रखा। फिर उसके बाद ये मेरी जो दालें थी ना ये मेरे किचन में रखी होती थी, एक लंबी सी कैबिनेट थी ना वहाँ पे रखी होती थी। तो ये मैं वहाँ से उठा लाई हूँ और इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से अरेंज किया है। इसके साथ जो है ये अवन के साथ वाला जो पोर्शन है यहाँ पे एक छोटा सा रैक रखा है। इसके अंदर मैंने कुछ ये अपने पाकिस्तानी बिस्किट ज़ीरा प्लस नहीं सॉरी पीनट पिस्ता है और सुपर बिस्किट है, ये वाले जो हैं ये रखे हैं। और यहाँ पे ये जो बॉटल मैं आपको दिखा रही हूँ ना तो ये मेरे हस्बैंड ड्रिंक लाए थे। उनको ये कोई फिज़ी टाइप का ड्रिंक है, पता नहीं क्या है। इसके ऊपर लिखा हुआ तो शैम्पेन है लेकिन ये कुछ अल्कोहल नहीं है, ये नॉन अल्कोहलिक है। मैं आपको काफ़ी जूम करके दिखा भी रही थी। मुझे तो इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे ड्रिंक्स में सिर्फ कोका कोला पसंद है। इसके अलावा या मैंगो जूस में ज़्यादातर ड्रिंक्स ट्राई नहीं करती, ये वही उन्हीं के काम है वो लाते रहते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया। फिर उसके बाद यहाँ देखिए मैंने अपने लिए कुरकुरे मंगवा के रखे हुए, अपने पाकिस्तानी कुरकुरे जो थोड़े ना मसाले वाले होते हैं। इसके अलावा ये एक खाखरा है, ये मेथी फ्लेवर का है। खाखरा जो है वो ये एक गुजराती स्नैक है, ये एक तरह का पापड़ ही होता है। ये भी मामू के घर से आया हुआ है, मैं वैसे खुद इस तरह की चीज़ें नहीं लेती। इसके अलावा ये जो पैकेट मैं आपको दिखा रही हूँ तो ये वो है जिसको कहा जाता है फ्राइम्स कहा जाता है, पापड़ जो होते हैं ऑयल में फ्राई करके जो खाते हैं ना, तो ये उसका एक पैकेट है। तो बस जिस तरह मुझे समझ आई उसको मैंने यहाँ पे ना अरेंज किया। ये जो मेरे पास एक बास्केट है, 3 टियर बास्केट है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ सामान आ गया। इसके अलावा ये वाला पोर्शन है तो यहाँ पे देखे मैंने अपना हूवर रखा हुआ है, इसके अलावा स्टीम क्लीनर रखा हुआ है। तो मैंने कहा ना कि ये जो मेरा कमरा है ना तो ये मल्टीपर्पज़ है, इसके अंदर हर एक सामान ही समोया हुआ है। देखने में ये छोटा सा है साइज़ के हवाले से, लेकिन इसके अंदर दुनिया जहान की चीज़ें समा जाती हैं। और फिर वही वाली बात कि अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखें और स्पेस सेविंग इस तरह के टूल्स और ऑर्गेनाइज़र और शेल्व्स यूज़ करें तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी जगह पे भी रखी जा सकती है। अब पहले यहाँ पे आपने देखा और तरह का था ना सिस्टम, तो अब मैंने जब ये शेल्फ़ लगा दिया तो काफ़ी ज़्यादा जगह इसमें आ गई, सारी दालें आ गई मेरी और इसके अलावा भी काफ़ी सारा सामान आया। तो ये वाले जितना भी काम है ना ये एक दिन में नहीं हुआ, मुझे कई दिन लगे इसको करने में। थोड़ा थोड़ा कभी कर लेती थी, कभी बीच में छोड़ देती थी, इस तरह करते करते ना। तो यहाँ पे देखें काफ़ी दिन गुजरने के बाद तो फिर ये एक और यहाँ पे एक बॉक्स यूनिट जो है वो मैं बना रही हूँ। तो ये भी एक आइडिया ही था मेरे जहन में। तो आगे आप देखेंगे कि मैंने इसका यूज़ कैसे किया। ये जो बॉक्स है ना ये भी उसी यूटिलिटी रूम में ही जाएगा। तो पहले तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि इसको बिल्ड करना कितना मुश्किल था। खैर आपको पता ही है कि इन सारे कामों में तो ऑलमोस्ट मैं माहिर हो चुकी हूँ। तो मेरे बारे में अगर कहा जाए ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन, तो आई थिंक वो ठीक होगा। मास्टर तो मैं किसी चीज़ की नहीं हूँ लेकिन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हूँ, सारे काम थोड़े थोड़े कर लेती हूँ। तो ये कारपेंट्री वाला जो काम है ना ये भी काफ़ी कर रही
रही हूँ मैं आजकल। तो यहाँ पे देखें ये इस तरह से ना आहिस्ता आहिस्ता शेप में आ रहा है। जब ये कंप्लीट बन जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो बॉक्स है इसको मैंने किस लिए लिया है और इसको मैंने कहाँ यूज़ करना है। तो जैसे ही हम किचन से इस रूम में एंटर होते हैं ना, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे बच्चों का वो एक छोटा प्ले किचन जो है वो रखा होता था, आपने वीडियो में प्रीवियसली देखा होगा। तो वो ऐसे ही पड़ा था, बच्चे उसको यूज़ नहीं करते थे और उसके अंदर जो टॉयज़ वगैरह ना बिखरे रहते थे हर वक्त। तो जैसे आप किचन से इस तरफ को आते थे तो ये लगता था कि कितना बिखरा पड़ा है ना सारा, जितनी भी सफाई कर लो वो बच्चों की गुड़िया इधर को लुढ़क रही है, कोई जो टॉय है वो इधर को लुढ़क रहा है। तो बस ये बच्चों के टॉय स्टोरेज के लिए ये चीज़ मैंने मंगवाई है। तो इस तरह से यहाँ से जैसे मैं आपको प्रॉपर दिखा रही हूँ कि किचन की एंट्रेंस इस तरह से होती है। तो सामने ना मैंने मेजरमेंट लेके प्रॉपर पूरा देख लिया था, यहाँ पे ये चीज़ ना इस तरह से फिक्स आ जाएगी। तो ये अब देखें, अब इसको मैं किस तरह से करूँगी। तो ये बॉक्स यूनिट जो है वो अलग है। इसके अलावा एक और पार्सल है जो मैं अभी आपके सामने ओपन कर रही हूँ। इसके अंदर जो है ना वो आएंगे क्या के ऑर्गेनाइज़र बॉक्सेस ही कह सकती हूँ मैं उनको। ये कपड़े के बने होते हैं, अभी आप देख लेंगे। जैसे ये पिंक कलर में, मैंने 2 कलर्स में मंगवाया, एक पिंक और ब्लू। तो इसको ओपन करके तो ये खुल जाता है, एक डब्बा बन जाता है इसका। ये जैसे अभी बन गया, ये देखें इस तरह से डब्बा बन जाता है। इसके अंदर ये गत्ते का एक स्लाइड अंदर जाती है और बस ये प्रॉपर एक बॉक्स तैयार हो गया। बस इतना सा काम है। इसके अंदर इतनी ज़्यादा स्टोरेज की जगह है ना, काफ़ी सामान आ जाता है इसमें। तो ये मैं बच्चों के टॉयज़ वगैरह को स्टोर करने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि मैं इस जगह को कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो मैंने 2 रंग के लिए हैं और जब ये पूरा बन के तैयार हुआ था ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इतना वो ब्लू और पिंक का कॉम्बिनेशन और ब्लैक के साथ ऐसे निखर के आया था ना, अभी आप देख लें। तो यही छोटी छोटी तरतीब होती है कि चीज़ों को किस तरह से सलीके से मैनेज करके रखा जाए कि घर जो है वो बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ ना लगे। और यही चीज़ जो एक औरत को सुगड़ औरत बनाती है। सुगड़ापा जो है ना, या सलीका जो है ना, वो ज़िंदगी के हर एक कोने में, हर एक मामले में नज़र आना चाहिए। सिर्फ़ खाना अच्छा बना लेना या उसको अच्छे खूबसूरत बर्तनों में पेश कर देना सुगड़ापा नहीं कहलाता। घर को, चीज़ों को अच्छे से तरतीब से रखना, ऑर्गेनाइज़ करके रखना, जो चीज़ इस्तेमाल हुई है उसको वापस उसी की जगह पर रख देना। हर एक चीज़ का अपना एक छोटा सा घर होना चाहिए, चाहे वो बच्चों के खिलौने हैं या खाना पकाने के बर्तन हैं या खाना पेश करने के बर्तन हैं, या ऑब्वियसली कपड़े वगैरह हैं तो उनको हम वार्डरोब्स में रखते हैं। किचन को अच्छे से क्लीन करके टाइडी करके रखने के लिए भी कैबिनेट्स वगैरह बने होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास कैबिनेट्स हो तो ही आप उनको अच्छे से टाइडी कर सकते हैं। आजकल तो इतने ज़्यादा हैक्स आ गए हैं, इतने छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र्स आ गए हैं, प्लास्टिक की बास्केट वगैरह मिल जाती हैं इस तरह। जैसे अभी मैंने ये वाला जो है ऑर्गेनाइज़र लिया है, इस तरह के भी मिल जाते हैं। तो ये वाले लेके तो आप अपना जो है ना वो काम चला सकती हैं। अब मुझे यही समझ आ रही थी कि बच्चों के टॉयज़ को सेव करने के लिए ना ये वाला तरीका सही रहेगा। एक तो ये कलरफुल बास्केट बच्चों को वैसे बहुत अट्रैक्ट करती हैं और देखने में वैसे भी सिर्फ बच्चे नहीं, हमें भी खुद भी बहुत अच्छी लगती हैं। और दूसरा ये कि इसके अंदर चीज़ छुपी रहती है। पहले यहाँ पे आपने देखा था कि वो टॉय किचन सा पड़ा हुआ था, वो बच्चियाँ इतना खेलती नहीं थी उसके साथ, लेकिन ये कि वो बिखरा बिखरा सा हर वक्त लगा रहता था। तो अब मैंने यहाँ पे ये बॉक्सेस जितने भी हैं ना, तो ये तकरीबन 9 बॉक्सेस का ये सेट है और हर एक में मैंने डिफरेंट कैटेगरीज़ के खिलौने रखे हैं। एक के अंदर जो है मैंने उनकी सारी डॉल्स रखी हैं। ये वाला जो है इसके अंदर मैंने उनका सारा किचन का सामान रखा है, जैसे ये थोड़े बहुत जो प्लास्टिक के खाने की चीज़ें होती हैं, इसके अलावा प्लेटें वगैरह, बर्तन, इस तरह की चीज़ें ना। और एक जो है उसके अंदर मैंने उनके सारे सॉफ्ट टॉयज़ रखे हैं, एक के अंदर सारी गाड़ियाँ रखी हैं। तो अभी उनको ख़ुद को भी पता चल गया कि किस बॉक्स में क्या है ना। तो अब जब मैं उनको कहती हूँ कि ब्लू बॉक्स में से फ़लाँ चीज़ निकाल लाओ या पिंक बॉक्स में फ़लाँ चीज़ रखा हो, तो उनको आइडिया हो गया कि हमारी कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। और अब मुझे उसको ना दोबारा से क्लीन करने में और टाइडी करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। बस मुझे पता है कि कौन से बॉक्स में कौन सी कैटेगरी है, तो मैं आती हूँ, बस जिस चीज़ के साथ उन्होंने खेला है वो टॉय अगर कहीं पे भी वो छोड़ के आ गई हैं तो बस ला के वापस उस जगह पर रख देती हूँ। तो बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता था कि मुझे पता था कि इनके पास ये खिलौना है लेकिन वक्त पे मिल नहीं रहा होता। और मेरी क्योंकि ट्विन्स बेटियाँ हैं और वो फिर जब एक के पास एक चीज़ होती है तो दूसरी को फ़ौरी तौर पर वो चीज़ चाहिए होती है। और मुझे पता होता है कि ये देखो ये गाड़ी और एक है, लेकिन अब वो कहाँ है पता नहीं। लेकिन अब इस बॉक्स में पड़ी होंगी हर वक्त, तो मुझे पता होगा कि फ़लाँ कलर के बॉक्स में ये चीज़ पड़ी है, वहाँ से जाके ले लो या तो मैं ख़ुद उठा के दे दूँगी। अब जैसे ये ब्लॉक्स हैं तो इसके लिए मैंने ये वाला मिडल वाला जो बॉक्स है ये चूज़ किया है, तो सारे ब्लॉक्स इसमें चले गए हैं।
तो इस तरह से ये देखें ये वाला पोर्शन कितना टाइडी हो गया। तो अगेन मैं फिर कहूँगी, जैसे मैंने कहा ना कि ये वाला जो मेरा रूम है ये मल्टीपर्पज़ है। तो इसमें मेरे वॉशिंग मशीन है, तो लॉन्ड्री एरिया भी है, इसके अलावा इसमें मेरी पैंट्री होगी है, सारी दालें मसाले वगैरह हो गए, बच्चों का छोटा सा जो पोर्शन बच्चों के नाम का भी हो गया, उसमें उनके टॉयज़ आ गए। और ये टॉयज़ वाला सारा जो जितना भी मतलब जितने भी टॉयज़ थे ना उनको क्लियर करते करते तो यहाँ पे हमें बहुत अरसे की गुमी हुई ये चश्मे जो है इनके मिल गए। ये ग्लासेस जो है ना ये हार्ट वाले नहीं मिल रहे थे बड़े अरसे से, लेकिन अब जब मैंने वो सारा डी क्लटर किया और क्लीन किया ना तो ये उसमें से मिल गए। तो बच्चियाँ ये ग्लासेस पहन के तो कह रही थी हमारी पिक्चर बनाओ। अच्छा, उसके बाद अब ये नेक्स्ट डे है या आई थिंक चंद दिन गुजरने के बाद का ये दिन है। तो ये ना मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया ना जहाँ पे मैंने ओवन रखा है वहाँ पे मैंने एक शेल्फ़ लगाई है ना, तो उसी तरह की एक शेल्फ़ दूसरी तरफ जो दूसरी वाली दीवार है ना उसके साथ भी मैंने रखी है। तो उसके साथ ये इस तरह की लकड़ी आती है, प्लाई बोर्ड सा आता है, तो उसको ये वाला वुडन इफ़ेक्ट वाला जो वॉलपेपर कह सकते हैं इसको, या ये जो चिपकने वाला पेपर होता है ना आजकल बहुत इन है, तकरीबन हर एक जगह ये आपको मिल जाता है। और बहुत सारी वीडियोस में व्लॉगर्स वगैरह जो है इसका यूज़ करते हुए आपने देखे होंगे, किचन में लगा लेते हैं, दीवारों पे लगा लेते हैं। इसी तरह मैंने इसको जो है वो इस शेल्फ़ पे यूज़ किया है। तो ये देखें इस तरह से ये शेल्फ़ बन गई और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे ये लकड़ी की ही है। इसमें और भी बहुत सारे वैरायटीज़ मिल जाती हैं, जैसे मार्बल इफ़ेक्ट वाला भी मिल जाता है, पर मैंने सोचा कि चलो लकड़ी वाला कर लेते, क्योंकि यहाँ पे ना पहले से इसी कलर की जो शेल्विंग है वो ऑलरेडी हुई है, तो मैंने बस कलर मैचिंग करते करते ये इस तरह कर लिया। तो ये देखें ये एक एक करके यहाँ से मैं लेके जा रही थी और इनके ऊपर वो पेपर जो है वो चिपका रही थी। तो आहिस्ता आहिस्ता करके होता है काम, एकदम से तो सारा बर्डन आप ख़ुद पे नहीं कर सकते, एक ही दिन लग के सारा काम होना मुमकिन ही नहीं है, जबकि आपने बाकी चीज़ें भी देखनी होती हैं। बच्चियों के साथ इतना ही काम हो जाए तो वही बड़ी गनीमत होती है। अच्छा, वो वाला काम करने के बाद ना तो फिर शाम को उसी दिन दोबारा से मैं यहाँ पे आई हूँ। तो यहाँ ये जो मेरी लकड़ी वाली बास्केट, लकड़ी नहीं सॉरी प्लास्टिक वाली ये जो 3 टियर बास्केट थी ना, तो इसको मैंने यहाँ से उठा दिया है, क्योंकि ये मुझे इतनी टाइडी नहीं लगती थी। इसमें भी चीज़ें रख के ना तो मुझे ये लगता था कि थोड़ा मैस सा लगता है। तो उसकी जगह जो है ना वो मैंने ये वाला एक क्या कहूँ इसको, एक कैबिनेट सी है, छोटी सी टेबल टॉप या वर्क टॉप कैबिनेट कह लें आप इसको, शेल्फ़ के ऊपर रखी जा सकती है। और ये इस तरह से खुल जाती है, बंद हो जाती है, इसके ऊपर ना ये दरवाजे से बने हुए हैं। तो ये भी बिल्कुल फ्लैट पैक आई थी, इसको मैंने बना लिया, लेकिन इसको बनाते वक्त मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। तो ये बनने के बाद कुछ इस तरह की लग रही है। इसके अंदर मैंने सोचा है कि कुछ जैसे मेरे एक्स्ट्रा ग्लास या कप्स वगैरह है ना, अगर किचन में जगह नहीं है तो उनको मैं यहाँ पे रख सकती हूँ। तो ये देखें ये जो दूसरी शेल्फ़ है ये अब सारी बनने के बाद इस तरह की लग रही है। इसके ऊपर ये जो वुड ग्रेन वाला मैंने जो पेपर वॉलपेपर कह लें या चिपकने वाला जो पेपर है वो लगा दिया है, तो ये ऐसा लग रहा है। और जो सबसे टॉप शेल्फ़ है उस पर मैंने नहीं लगाया क्योंकि वो नज़र नहीं आती, तो मैंने कहा बस इसको रहने देती हूँ, इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, मैंने अपनी थोड़ी मेहनत बचाई है। और यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है वो इस तरह का लग रहा है, जो पिंक और ब्लू बॉक्सेस देखने में कितने मज़े के लग रहे हैं ना। और ये जो साइड है जहाँ पे मैंने अपनी सारी दालें वगैरह रखी हैं, अवन है, और अवन के साथ जो एक छोटा सा रैक है इसमें बच्चों के ड्रिंक्स हैं। तो हमारे घर में ये कि सामान ज़रा बल्क में ले आया जाता है, जैसे बच्चों के ड्रिंक्स का पूरा केस ले आते हैं, और बाकी चीज़ें भी जितनी भी ग्रॉसरी है ना। एक तो ये कि हम जिस जगह रहते हैं वहाँ पे अपनी देसी पाकिस्तानी स्टोर कोई है नहीं, तो थोड़ा ट्रैवल करके जाना पड़ता है, तो फिर ज़्यादा ही तादाद में ले आते हैं ताकि बार बार ना जाना पड़े। और ये जो दालें हैं ये तो मेरे घर में महीनों चलती हैं मतलब ये कि इतनी थोड़ी सी पकनी होती है तो एक दफ़ा ले आओ तो साल भर के करीब दालें जो है मेरी चल जाती हैं। और ये जो सबसे टॉप वाला पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको स्टील के काफ़ी सारे डब्बे नज़र आ रहे हैं। तो ये डब्बे जो है ना इनमें भी एक में चीनी है, एक में मैदा है, एक में बेसन है, एक के अंदर सूजी और एक के अंदर देसी घी। और इसके जो पीछे वाला पोर्शन है तो ये प्लास्टिक का जो डब्बा है, इसमें जो खुले मसाले मतलब जो मसाले मैंने थोड़े पीस लिए हैं या उसका पैकेट बच जाता है जैसे सूखा धनिया ज़ीरा वगैरह, तो वो बचे हुए पैकेट इसमें स्टोर किए हैं। ये जो येलो बास्केट नहीं बकेट जो है ये इसके अंदर वेजिटेबल घी है। तो बस इस तरह से ना बस वही घर की ज़रूरत की जितनी
जितनी भी चीज़ें होती हैं। और ये स्टील वाले जो डब्बे हैं ना, ये मुझे बड़े मज़े के लगते हैं इतना यहाँ पे अच्छा लुक क्रिएट होता है ना, ऊपर सारे वो स्टील के डब्बे, फिर नीचे दालों वाला, नीचे अवन आ गया, तो ये शेल्फ़ लगाने से बड़ा टाइडी सा लुक हो गया इस जगह का, तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है। और ये वाला कैबिनेट है, ये भी अच्छा लगता है। तो मुझे यही लगता है कि जैसे ना खुली चीज़ पड़ी हो ना, तो वो मुझे थोड़ी क्लटर्ड सी लगती है। मैं कहती हूँ या तो किसी तरीके से पर्दा डाल दिया जाए, इसके ऊपर कवर डाल दिया जाए। मैंने किचन में भी अपने जो मसाले वाले कैबिनेट है उसके ऊपर पर्दा सा डाल के रखा हुआ है, कवर डाले हुए, तो मुझे खुला खुला सामने रखा हुआ ना ऐसे नहीं सही लगता। तो मैं जितना भी मुझसे हो सकता है मैं ऑर्गेनाइज़र इस तरह के लेती रहती हूँ ना, ताकि छुपी रहें चीज़ें तो वो देखने में टाइडी लगता है। बाकी हर एक का अपना काम करने का तरीका होता है, मुझे खुद इस तरह से पसंद आता है। अच्छा, उसके बाद ये टी रस्क थे, तो ये भी हस्बैंड बर्मिंघम से ही लाए थे, काफ़ी ज़्यादा ही ले आए। तो मैं अकेली बंदी हूँ खाने वाली, तो इतने नहीं यूज़ होते ना, 1 या 2 चाय के साथ एक दफ़ा खाए जाते हैं। तो फिर इसको भी और मतलब सेव करके रखना ज़रूरी था, वरना फिर अगर इनमें ज़रा सी भी हवा लग जाए ना तो ये सॉगी हो जाते हैं, खाने लायक नहीं रहते। तो ये एयर टाइट कंटेनर्स में मैं डाल रही हूँ। पहले मैंने ये स्टील के डब्बे में डाला हुआ था, तो अभी फिर मैंने वही सोचा कि ये जो डब्बे स्टील वाले हैं ना, इनमें मैं सारा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैदा, बेसन और सूजी वगैरह रखूँगी। तो ये वाला जो डब्बा है इसके अंदर मैंने सूजी डालनी है। तो रस्क जो है वो मैंने इसमें से निकाल लिया है, डब्बा जो है इसको मैंने साफ़ कर लिया, और अब यहाँ इसके अंदर मैं सूजी डाल रही हूँ। तो सूजी अभी थोड़ी थी, मज़ीद पैकेट आएगा तो ये डब्बा भर जाएगा। इसी तरह से मैदा और बेसन भी ना ज़्यादा क्वांटिटी में ही लाया जाता है, 2 किलो तक, 2-2.5 किलो तक ये चीज़ लाई जाती है। चीनी जो है वो 5 किलो ला के स्टोर करती हूँ, तो इसी वजह से जो बड़े डब्बे हैं मैंने लिए हैं स्टील के। उसके बाद आ जाती देसी घी, तो देसी घी भी इसी तरह से मैं जो है वो रेडीमेड ही लाती हूँ, घर में मैंने नहीं कभी बनाया। तो बस इसको अब मैं रीफ़िल कर लेती हूँ। पहले थोड़ा सा पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो क्योंकि अब मैं क्लीनिंग कर रही थी तो मैंने कहा चलो ये जो देसी घी आया रखा है इसको मैं रीफ़िल कर लेती हूँ। तो बस इसको मैंने स्टील वाले डब्बे में डाल लिया। यहाँ पे जो गाय का दूध है ना उसका घी बनता है, तो येलो कलर का ही होता है। अब जब मैं कभी पाकिस्तान जाती हूँ, मैं वहाँ पे वाइट घी देखती हूँ ना, तो मुझे इतना अजीब सा लगता है कि घी वाइट भी होता है क्योंकि इतने सालों से यहाँ पे येलो घी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई थिंक गाय के दूध की वजह से ये थोड़ा येलो रहता है। और ये जो छोटा डब्बा है, ये पहले इसमें थोड़ा सा घी, हमारे घर में घी का इतना यूज़ होता नहीं है, हलवे वगैरह इतने बनते नहीं हैं, सर्दियों में ही है कभी कभार बन जाए, और बाकी कुकिंग में कभी देसी घी इस्तेमाल किया नहीं। तो लेकिन ये कि लाया जाता है घर में, क्योंकि कहीं ना कहीं सेवइयाँ बन जाती हैं या हलवा वगैरह बनना हो ना, तो फिर यूज़ होता है। तो बस आज तक की जो मेरी वीडियो है वो यहाँ तक ही थी। ये अभी टू बी कंटिन्यूड है, इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पोर्शन आप अगली वीडियो में देखेंगे। तो फिर अगली वीडियो का इंतज़ार करें, मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।